नमस्कार दोस्तों। रेलवे का आया नया धमाका। जी हाँ, अब टिकट बुकिंग से लेकर लाइव ट्रेन ट्रैकिंग तक सब कुछ आप एक ही ऐप में कर सकते हैं। क्या आपने रेल वन ऐप डाउनलोड किया? नहीं किया? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आज यही देखने वाले हैं कि आप रेल वन ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और इसमें क्या क्या ऐसा फीचर्स है जो कि दूसरे ऐप से उसको डिफरेंट बनाता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये हर ट्रैवलर के लिए ज़रूरी है। तो इन सब छोटे छोटे डिटेल्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहना सो दैट कुछ भी इशू ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। रेल वन ऐप डाउनलोड करने के लिए आप नॉर्मली अपनी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर रेल वन ऐप सर्च करिए। जैसे आप रेल वन ऐप सर्च करोगे तो आपको ये लोगो वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पर आप इंस्टॉल पे क्लिक करो और डाउनलोड कर लो इसको। अब जैसे ही आप ओपन करोगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर आपने लॉगिन कर लिया तो वेल एंड गुड, ना आप रजिस्टर करना होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास यहाँ पे देखो रेल कनेक्ट और यूटीएस का भी ऑप्शन है, तो आप उनके साथ जाना, क्योंकि इसमें फिर अलग आईडी पासवर्ड आप कंफ्यूज हो गए। और इसमें से भी रेल कनेक्ट और यूटीएस में से आई वुड सजेस्ट यूटीएस में जाना, क्योंकि इसमें आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होता है। और सबको पता होगा कि आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट का कुछ ना कुछ तो ऐसा इशू है जिसमें कि आप यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो बहुत इशू हो जाता है। तो आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डालना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी रिसीव करना और वेरीफाई करना है, ठीक है। उसका फिर देखो यहाँ पर आपका सारा डिटेल सेम चीज़ आ गया जो आपका यूटीएस ऐप में ऑलरेडी सबमिटेड है। ओटीपी रिसीव करने के बाद आपको एक सेट एम पिन का ऑप्शन आता है। एम पिन डालना आपको ज़रूरी है, क्योंकि वो तो आपका यूटीएस का जो आईडी पासवर्ड था वो यूटीएस के लिए रह गया। तो आपके सेम क्रेडेंशियल के साथ आपका रेल वन ऐप भी एडेड है, बट इसका पिन अलग होगा, ठीक है। तो इस वजह से एम पिन है। एम पिन आप कुछ अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, जो भी आपको चाहिए। कंफर्म करने के बाद ये हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर वापस से आप जाके मेरे को लॉगिन करना होगा और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो बायोमेट्रिक आप ऑप्शन ऑन कर सकते हो। तो एम पिन एक बार बस आप याद कर लेना, उसका फिर आप बायोमेट्रिक ऑप्शन ऑन कर लेना, तो आपको कुछ इशू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन एक्सेस का बोर्ड है तो उसको अलाउ कर देना, बिकॉज उसके बिना टिकट काटने में इशू करेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी ऑप्शन है, इसको आप नेक्स्ट करते जाओ। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये ऐप लिटरली बहुत क्रेजी बनाया गया, मतलब आप इसको आराम से डीजी यात्रा ऐप से कंपेयर कर सकते हो। बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऐप बनाया गया, इसमें सब कुछ है, एक ही ऐप में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे देखो मेरा जो अपकमिंग जर्नी यहाँ पे देखो कितनी अच्छी से इसको दिखाया गया। उसका फिर आप इस पर अगर व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे आपको पूरा का पूरा डिटेल दिख जाएगी, कब टिकट है आपका, कब का टिकट है, क्या है, सब के सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ ऊपर वाले सेक्शन से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग होम स्क्रीन में जाने से पहले इसका भी जो नीचे में दिख रहा है माई बुकिंग सेक्शन, हम उस पर जाते हैं। देखो माई बुकिंग सेक्शन पे आपका, क्योंकि आपने नंबर से लॉगिन किया, तो आप कोई भी ऐप से आईआरसीटीसी, रेल कनेक्ट या फिर यूटीएस किसी भी ऐप से आपने अगर टिकट बुक करके रखा होगा अपकमिंग टिकट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही ऐप पे आपको सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जो आपने कंप्लीट किया है, जो यहाँ पे देखो आप जाओगे तो जितने भी आपने अभी तक टिकट्स मतलब बुकिंग किया है सब चीज़ यहाँ दिखेगा, कैंसिल टिकट दिखेगा और सब कुछ दिखने वाला, तो ऑल इन वन ऐप है। तो वैसे वेरी गुड थिंग। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखो यू का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आप अपना वॉलेट अमाउंट जो आपका डिटेल्स है। और उसका फिर मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, इसमें आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट में मास्टर लिस्ट कैसे बनाते हैं उस पर बनाया था वीडियो। तो ये देखो मतलब आपने जो मास्टर लिस्ट वहाँ बनाया आपको सेम टू सेम यहाँ चीज़ मिल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब आपको जब टिकट बुकिंग करना है तो आप एक जगह पे अपना डिटेल्स डालते हो, ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे भी वो फिल हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, है ना। और यहाँ पे आप अपनी मास्टर लिस्ट के साथ एडिट भी कर सकते हो, मतलब पैसेंजर डिटेल्स अगर कुछ ऐड करना है। उसका फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मेन्यू का, जिसमें कि आपका डिटेल्स होगा, मतलब और वॉलेट, और जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। बहुत बार ऐसा होता है यूपीआई फेल हो जाता है, इस वजह से हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप पहले से ही वॉलेट में अमाउंट डाल के रख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और सारे ट्रांजेक्शन है ना वो चीज़ आपको दिखने वाला है। ये तो हो गया ऐप का फीचर्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं होम पेज पे क्या क्या फीचर्स है जो कि रेल वन ऐप प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जर्नी प्लानर में दिख जाएगा रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व और प्लेटफॉर्म। अगर आपको प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब आपको वरना फिर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए बहुत दिक्कत होता है, यूटीएस पे जाना पड़ता था, और नॉर्मल टिकट के लिए आईआरसीटीसी पे। इस पर आपको एक ही ऐप पे आपको मिल जाएगा कि आप यहीं से प्लेटफॉर्म टिकट भी अपना बुक कर सकते हो। अब देखो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एट स्टेशन मतलब स्टेशन के अंदर हो तो आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो और आपका जो पेमेंट है वो मशीन से हो जाएगा। और या फिर अगर आप आउटसाइड ऑफ स्टेशन हो तो यहाँ पे आप स्टेशन नाम डालोगे कि कहाँ कहाँ मैं हूँ, क्या हूँ, उसका फिर आपको टोटल फेयर दिख जाएगा अकॉर्डिंग टू पर्सन, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आप बात करते हैं इनका मेन फीचर के बारे में, जो कि है रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी। जैसे आप रिजर्व पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है पूरा का पूरा ऑप्शन दिख जाएगा जो आईआरसीटीसी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पावर्ड बाय आईआरसीटीसी। तो जो आईआरसीटीसी ऐप पे जो आप बुकिंग करने जा रहे हो तो सेम से उस पर भी करोगे। यहाँ पे अपना सोर्स डालोगे, डेस्टिनेशन डालोगे, डेट कौन सा आपको क्लास में करवाना है, सब चीज़ यहाँ पे ऑप्शन है। ईच एंड एवरी देखो उसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, उसमें सभी डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है, छोटा से लेके बड़ा जितनी भी ट्रेन अवेलेबल है सब में। फिर कोटा को सेलेक्ट करना और अदर ऑप्शन में यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा
जनरल पास है, रेलवे पास है या फिर ऐसा कुछ है, PWD से, तो आप वो सब चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, विच ए वेरी गुड थिंग। बट अगर आप अनरिजर्व में जाते हो तो यहाँ पे है कि आप टिकट बुक कर सकते हो। अगर आप आउटसाइड स्टेशन है, मतलब आपको बस अनरिजर्व होता है ना कि जनरली बस ट्रैवल करना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हो। या फिर आप ये सेम चीज़ आपको UTS पे करना होता था, या आप अनरिजर्व टिकट के लिए आपको बुक करना होता था, तो सेम चीज़ आप कर सकते हो। अगर आप स्टेशन पे हो, आपको QR स्कैन करना, डेस्टिनेशन डालना है, बट अगर आप स्टेशन से बाहर हो तो डायरेक्टली आप डालो कि यहाँ से यहाँ मेरे को जाना है, प्रोसीड टू बुकिंग, या फिर चेक अपकमिंग ट्रेन में, तो आपको वहाँ से वहाँ दिखा देगा कि ये ट्रेन अभी आने वाली है, इतनी बजे है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको, कि सभी ट्रेन का लाइव लोकेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप इस पर देखो क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि रेलवे अभी ट्रेन किधर है और कितनी % जर्नी कंप्लीट हुई है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसका फिर कहाँ से कहाँ ट्रेन पहुँची है, क्या हुआ है, कितने मिनट लेट है, आपको सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखो आपका ट्रेन यहाँ पे अभी है ना, तो ऐसे सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला है कि क्या क्या टाइमिंग होने वाला, मतलब ऑल इन वन। जैसे आप वेज माई ट्रेन ऐप था ना, सेम चीज़ आपका यहाँ पे है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या ऑफर्स है। ये सब तो हो गया टिकट बुकिंग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको सर्च ट्रेन का ऑप्शन दिखेगा। आप नॉर्मली ट्रेन सर्च करते हो, सेम चीज़ हम लोग क्या करते थे कि वेयर इज माई ट्रेन पे जाते थे, वहाँ पे जाके ट्रेन सर्च करते थे कि कौन से दिन पे क्या चल रहा है। बट अब उसमें आपको इसी में मिल जाएगा ट्रेन सर्च करने का ऑप्शन। PNR स्टेटस आप देख सकते हो कि कब कब कहाँ आपका जाने वाला है। इनफैक्ट आपको देखो अगर आपका ऑलरेडी बुकड है तो यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी कि कितने कितने का क्या है। इट्स ए वेरी गुड थिंग। कोच पोजीशन देख सकते हो आप, जैसे अपना ट्रेन नंबर डालोगे, यहाँ पे स्टेशन नंबर डालोगे, जर्नी डिटेल डेट डालोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली कोच का जो पोजीशन होगा कि कौन सी बोगी आगे है, पीछे है, कहाँ, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ट्रैक योर ट्रेन कर सकते हो, वही जो वेरिज में ट्रेन पे करते थे, मतलब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही ऐप पे आओ सब कुछ कर लो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर और आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। अब देखो जैसे आप IRCTC में क्या होता था कि अब जैसे आप फूड ऑर्डर पे क्लिक करते थे आपको वेबसाइट पे लेके जाता था, राइट। इसमें आपको ऐसा नहीं करना, आप अपना PNR नंबर डालो। PNR नंबर डालते ही आपको आपके सीट के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा ऑप्शन कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे, कौन कौन से स्टेशंस पे आपको सर्व किया जा सकता है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग अगेन। उसके बाद फिर सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे आपको रेल मदद चाहिए, आपको कुछ, तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब होता है ना कि प्रॉब्लम हो गया सीट के बीच में, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, क्वेरी हो रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रेल मदद में आप जाके अपना कंसर्न डालोगे। वो ऑडियो भी डाल सकते हो, वीडियो भी, इमेज भी। उसका फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आपको हेल्प कब चाहिए, रिक्वायर्ड है ट्रेन और स्टेशन, तो आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसका फिर यहाँ पे है कि हेल्प रिक्वायर्ड फॉर, आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, मेडिकल असिस्टेंट चाहिए, या फिर आपके साथ सिक्योरिटी इशू हो गया, या फिर दिव्यांग फैसिलिटीज़ चाहिए, या फिर बहुत कुछ है ऑप्शन, आप उसमें अच्छे से देखना, ठीक है। उसका फिर प्रॉब्लम फेस्ड, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, जैसे आप ऊपर का सेलेक्ट करोगे हेल्प रिक्वायर्ड में, यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप अपना डिस्क्राइब करोगे क्या इशू है। यहाँ पे देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें माइक दिया गया, मतलब आप अगर डिस्क्राइब नहीं कर पाए आप नॉर्मली अपनी वॉइस से बोलो, विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि आप टाइप नहीं कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो चीज़ों को जो आपके साथ हुआ है, तो आप वॉइस डाल दो एंड यहाँ पे सबमिट कर दो। सबसे अच्छी फीचर मुझे पूरे ऐप में यही लगी है, जिसकी बहुत बहुत ज़रूरत थी सभी लोगों को, पूरे ऑल इंडियन पैसेंजर्स को। इट्स ए वेरी गुड थिंग। उसका फिर आप ट्रैवल फीडबैक भी दे सकते हो, अगर आप बहुत दिलदार हो तो आप ट्रैवल फीडबैक दो कि हाँ मेरा ट्रैवल अच्छा था, ब्ला 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 जो भी है। और देखो जैसे आप फीडबैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ट्रेन के बारे में देना है या फीडबैक आपको स्टेशन पे देना था, फीडबैक किस चीज़ के लिए है, ट्रेन क्या है के लिए है या स्टेशन के लिए है, और सब चीज़ आप यहाँ पे देख के अपना फिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा रेल1 ऐप के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इस टाइप के सॉल्यूशन बेस्ड वीडियोस लेके आते रहते हैं, जिसमें कि हम एग्ज़ाम से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो बस इतना ही था आज के लिए, फिर मिलते हैं एक नई दास्ता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।